हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। आज जैसा कि एसएससी जीडी परीक्षा के 25 नवंबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट छूट चुका है, उसी का प्रश्न एनालिसिस किया जाएगा। प्रश्न यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपसे मैं हर बार बोलता हूँ कि जब यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आने वाले परीक्षा में उसी से रिलेटेड सारे प्रश्न आते हैं। तो अगर जो आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। और अभी अभी अगर जो आप एग्जाम दे करके आ रहे हैं तो आप लोग इसे मिला लें कि आपने जो टिक मार्क किया वो सही है या गलत, या फिर आप कमेंट में कर दें आपका ये प्रश्न अगर जो कहीं पे किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो रहा हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न, यहाँ 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने किया है? जो कि ब्रिक्स से संबंधित है, तो इसका उत्तर जो है वो भारत हो जाएगा, क्योंकि 2021 में भारत ने ही ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी किया है। ब्रिक्स में यहाँ पे 5 देश हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे ब्रिक्स के लेटर से ही पता चल रहा है कि BRICS में 5 लेटर्स हैं, यानी कि 5 देश हैं। 5 देश कौन कौन है? तो आपका यहाँ पे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इन्हीं 5 देशों से मिलकर के ब्रिक्स बना हुआ है। पहले ये ब्रिक्स नहीं था दोस्तों। ब्रिक्स में पहले जो थे यहाँ पे 4 ही देश थे, जो आपके ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना थे। साउथ अफ्रीका आपका 2010 में शामिल हुआ है। इसी से रिलेटेड आपका एक और प्रश्न आ सकता है कि ब्रिक्स संगठन की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप इसके बारे में भी जानकारी ले लें कि जो यहाँ पे ब्रिक्स संगठन की पहली बैठक 2009 में चीन में किया गया था। तो ये थी इससे रिलेटेड एक अपडेट जो कि नेक्स्ट एग्जाम्स में आ सकती हैं। उसके बाद आता है सेकेंड प्रश्न पे। सेकेंड प्रश्न हमारा यहाँ पे गेम्स से है कि 2022 का एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो यहाँ पे आपका 2022 का एशियन गेम्स होगा वो आपका 19वां होने वाला है। ये आपका गेम जो है चीन में हांगझोउ में 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मुंबई इंडियंस ने IPL का खिताब कितनी बार जीता है? जो कि काफ़ी इजीली क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी होगी। तो जो मुंबई इंडियंस थे उन्होंने IPL को 5 बार जीता है। एक तो उन्होंने 2013 में जीता, 2015 में, 2017 में और एक बार 2019 और 2020 को खिताब भी अपने नाम हासिल की। 2020 का जो IPL मैच था वो 13वां था, यानी कि मुंबई इंडियंस ने IPL का खिताब कितनी बार जीता है? 5 बार। वहीं अगर जो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में प्रश्न आती है तो आप जान लें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 4 बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। 2010, 2011, 2018, 2021 का। 2021 का जो हमारा मैच था वो IPL वो 14वां था, यानी कि जो 14वां मैच था हमारा वो 2021 में हुआ और इसका विजेता तो था वो था चेन्नई सुपर किंग्स। उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेटा के बारे में। पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उसका यानी कि 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर विराट कोहली हो जाएगा, क्योंकि पेटा का जो 2019 का अवार्ड था वो विराट कोहली को। वहीं अगर जो 2020 की बात की जाए तो नवीन पटनायक और जॉन अब्राहम को पेटा अवार्ड दिया गया था। पेटा की स्थापना 22 मार्च 1980 को हुआ था, जिसका मुख्यालय वर्जीनिया में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसी से रिलेटेड अगर जो पेटा के बारे में जानकारी लिया जाए तो जो पेटा है वो पुरस्कार उन लोगों या उन संगठनों को दिया जाता है जो पशुओं और कल्याण और पशुओं के विरुद्ध हिंसा के लिए पहल करते हैं। ऐसे में जो आपका 2019 का अवार्ड था वो विराट कोहली का, 2020 में नवीन पटनायक और जॉन अब्राहम को दिया गया था। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडे का अपमान कौन सा आंदोलन में किया गया था? तो झंडे का जो अपमान था वो किसान आंदोलन में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल बाग किस राज्य में स्थित है? लाल बाग जो है आपका कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में स्थित एक उद्यान है, यानी कि लाल बाग जो है वो आपका कर्नाटक में है। फिर प्रश्न आपका आया था कि अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जाफर द्वितीय था। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चंस थी जिसे कि सभी लोगों ने टिक कर दिया होगा। जो महालवाड़ी व्यवस्था किसने दी थी? तो इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और यही मलेरिया किसके काटने से होता है? तो दोस्तों बता दें कि आपको जो मलेरिया होता है वो आपका मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे हाल ही में बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया था, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे रिपीट किए गए हैं। तो आपको अपने आसपास के दिनांक को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दिवाली। जो दिवाली का त्यौहार होता है वो कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि इनमें से कौन से हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं। तो हॉकी के खिलाड़ी आपको यहाँ पे मनु भाकर मारना था, क्योंकि ये शूटिंग से संबंधित है, ये हॉकी के खिलाड़ी नहीं थे, तो आपको इसे ध्यानपूर्वक मारना था। वहीं जो प्रश्न है आपका कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहने वाला स्थान केरल राज्य है। 2020 में भी यही राज्य जो था आपका सबसे शीर्ष पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अर्थशास्त्र से संबंधित है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पे राजकोषीय घाटा आंसर टिक करना था, यानी कि राजकोषीय घाटा कहते हैं जब सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर निकाला जाता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी से था कि गमन का विलोम शब्द क्या है। तो गमन का आपका आगमन हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फूंक फूंक कर कदम रखने का मुहावरा पूछा गया था। तो फूंक फूंक कर कदम रखना यानी कि सावधान होकर काम करना। तो मुहावरा जो आपका हिंदी का प्रश्न आ रहे हैं वो काफ़ी आसान है, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ कर इसे टिक करना है। विहग। विहग का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो विहग का आपका पर्यायवाची शब्द पक्षी, पंछी, चिड़िया, पतंग, परिंदा, खग हो सकता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन से राज्य के रहे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री लोगों के द्वारा जो उनके राज्य के जनता होती हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में चूज किया गया है। वहीं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है व्याकरण से आया हुआ था, जिसमें कि व्याकरण में आपसे पूछा गया कौन क्या है। कौन, जो यहाँ पे कौन है वो कौन सा सर्वनाम है वो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक है या फिर कौन से सर्वनाम है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कौन मतलब प्रश्न ही होता है, तो आपको यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम को चूज करना था। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि वानर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो वानर का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे मरकट, बंदर, शाखा मृग, कपि, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो बच्चा गोद लिया गया हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो बच्चा गोद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द दत्तक है। तो यही सब हमारे पास अभी प्रश्न आए थे जो कि आप ही स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए थे, जो कि 100% रियल है। अगर जो आप कोई प्रश्न छूट रहा है तो आप लोग मेरे नंबर पे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको सटीक एनालिसिस कर दूंगा। तो मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा।